हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 39 है उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा और वो कंसेप्ट है पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप क्या होता है, तो देखो सपोज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए मुझे क्या चाहिए है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। ओके, 10 लाख रुपीज की जरूरत है। अभी इसमें से मेरे पास तो सिर्फ 5 ही लाख रुपए है, तो मैं क्या करूंगी, विधि विधि उसके पास कितने हैं, 5 लाख रुपीज है। वही मेरे पास 5 लाख की कमी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी कुछ फ्रेंड है, सपोज मेरी फ्रेंड है इशिता, तो मैंने इशिता को बोला कि भाई तू मुझे 5 लाख रुपए दे सकती है क्या, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास 5 ही है, तो मुझे 5 की जरूरत है, तू देगी क्या। अभी उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, अभी उसने भी मुझे 5 लाख दे दिए। फिर हम दोनों क्या बन गए, उसके 5 और मेरे 5 मिला के हमने 10 लाख बनाए और इससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम बन गए बिजनेस पार्टनर्स। ओके, अभी यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि इशिता के पास 5 लाख रुपए ना हो, उसके पास सपोज 3 ही लाख रुपए है। ओके, उसके पास तो 3 ही लाख रुपए है, तो फिर इशिता और मेरे हम दोनों के मिला के 8 ही लाख रुपीज बने। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक और फ्रेंड है सपोज जिसका नाम है पलक, तो हमने क्या किया, पलक को बोला कि यार हमारे पास तो 2 लाख रुपए की कमी हो रही है, क्या तू हमें दे सकती है। फिर क्या हो गया, पलक ने बोला ठीक है, तो पलक ने भी दे दिए 2 लाख रुपए और अभी हम तीनों के मिला के फिर से बन गए 10 लाख रुपए। तो हम तीनों क्या बन गए, हम तीनों बन गए बिजनेस पार्टनर्स। और वही होता है। और अभी इसी के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, मतलब अगर हमें इस बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होता है, सपोज हमें 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट हम कैसे डिवाइड करेंगे और ये सब चीजें कैसे होंगी, वो हम इसकी प्रैक्टिस सेट में समझेंगे। तो देखो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रैक्टिस सेट 39 का सबसे पहला क्वेश्चन है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 4:5। सुरेश और रमेश ये दो दोस्त हैं, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,44,000 रुपीज, और क्या रेशियो में, 4:5, एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। फिर उसके बाद आफ्टर सम ईयर दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ईच, व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, मतलब फिर इन दोनों में से दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिला। देखो अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब किसी ने 4x किया है और किसी ने 5x किया है, और उससे वो 1,44,000 रुपीज बने, मतलब इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग है, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो जो दिया है ना, अभी इसका जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड है। सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इन सभी को इसी मेथड से सॉल्व करना है, यही स्टेप से सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,44,000 रुपीज, इतना इन्वेस्टमेंट है। अभी उसमें से उन्होंने क्या दिया है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट दिया है 20%, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। तो प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी बनी, मतलब उनको ये जो बिजनेस है इसमें से 1,44,000 पे उनको 20% प्रॉफिट हुआ, तो वो कितने पैसे का एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ, अभी हम वो निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, 20% ऑफ 1,44,000 रुपीज, मतलब कितना होगा, 20/100 इंटू 1,44,000 रुपीज, ऐसे कुछ होगा। अभी अगर इसको ये ऐसे कट कर दिया तो ये कितना बनता है, 28800 रुपीज, इतना उनका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। मतलब इतने इन्वेस्ट करने के बाद उनको 20% मतलब इतने पैसे मिले प्रॉफिट में। अभी अब उन्होंने क्या बोला है कि एक हर एक को, मतलब सुरेश को और रमेश को कितना कितना मिलेगा इसमें से भी, तो वो हमें निकालना है। तो देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है उनका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4:5, तो जो दिया है वो लिखेंगे। देखो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ किसका है, देखो सबसे पहले नाम है सुरेश एंड रमेश, तो ये नाम ऐसे ही लिखो, मतलब पहले सुरेश ही नाम लिखना और सेकंड रमेश ही नाम लिखना। तो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश इज टू रमेश, ऐसा लिख देते हैं, इज टू रमेश इज इक्वल टू 4:5, राइट,
4:5 उसका इन्वेस्टमेंट है। तो अभी हम क्या कंसिडर करेंगे? सो वी विल कंसिडर द प्रॉफिट ऑफ सुरेश एज 4x एंड प्रॉफिट ऑफ रमेश एज 5x। ओके, सुरेश का कितना है? सो प्रॉफिट ऑफ सुरेश इज इक्वल टू व्हाट? 4x। मतलब जो भी अमाउंट है उसका क्या है? सुरेश को 4 टाइम्स उसको प्रॉफिट मिलेगा, और वही रमेश को कितना मिलेगा? 5 टाइम्स मिलेगा। देखो, प्रॉफिट ऑफ रमेश इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू है 5x। ओके, अभी क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट जो है वो क्या है? सुरेश का प्रॉफिट प्लस रमेश का प्रॉफिट। तो लिख दो, तो सुरेश प्लस रमेश दैट इज 4x प्लस 5x। देखो, टोटल प्रॉफिट ऐसा लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, तो वो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5x दैट इज प्रॉफिट ऑफ सुरेश प्लस प्रॉफिट ऑफ रमेश। और इसकी अमाउंट कितनी है? देखो, हमने पढ़ा 4x प्लस 5x की अमाउंट कितनी है? 28,800। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये 28,800 रुपीज। ओके, ये ऐसे हो गया। 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 28,800 रुपीज। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 4x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 28,800। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 28,800 डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये किसकी आएगी? x की वैल्यू आएगी। अभी इससे हम x की अगर वैल्यू निकाले तो ये कितना होगा? देखो, 9 1 9, 9 3 27। तो ये 3200 ऐसी आती है x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 3200 रुपीज। ओके, यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या करना है? प्रॉफिट ऑफ सुरेश निकालना है, प्रॉफिट ऑफ रमेश एंड सुरेश निकालना है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ सुरेश कितना होगा? प्रॉफिट ऑफ सुरेश इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3200। लिख दो 4 मल्टीप्लाई बाय 3200। तो इसका आंसर कितना आएगा? 812 इतने रुपीस, मतलब 12,800 रुपीज किसका हुआ? सुरेश का प्रॉफिट हुआ। और वही प्रॉफिट ऑफ रमेश, प्रॉफिट ऑफ रमेश, रमेश का कितना प्रॉफिट होगा? इज इक्वल टू 5x। मतलब 5 मतलब कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3200। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3200 मतलब कितना हुआ? ये 16,000 रुपीज। कितना है? ये उसका प्रॉफिट है। देखो, और इसको क्या कर दिया हमने? एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। अभी ये जो है ना, यहाँ पे स्पेस कम थी इसके लिए ऐसे थोड़ा कंजस्टेड इसमें लिख लिया। आप अलग अलग लाइन में लिखो 4x इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो 4 इंटू 3,200 और फिर उसका आंसर लिखना है। ओके, तो ये ऐसे इसका बन जाता है। अभी अगर आप इन दोनों का एडिशन भी करके देखोगे ना, तो आपको यही अमाउंट मिलेगा 28,800 रुपीज, जो इन दोनों का मिला के प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर आप आगे वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक बार स्टेप देख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर कितना प्रॉफिट हुआ है। अभी बिजनेस जब करते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, कभी लॉस भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है वो निकाला, फिर प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है वो निकाली, फिर उसके बाद में जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से उसको 4x एंड 5x ऐसे x अमाउंट में कंसिडर करके किया, फिर x की वैल्यू सॉल्व करी और आंसर निकल आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विराट एंड सम्राट together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business। विराट ने कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000 और सम्राट ने कितना किया है? 1,20,000 रुपीज। They suffered a loss of 20% और उसकी वजह से उन्हें क्या हुआ है? 20% का लॉस भी हुआ है उनके बिजनेस में। How much loss did each of them incur? तो मतलब इन दोनों को कितना कितना लॉस आया। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए विराट्स इन्वेस्टमेंट ऐसा लिखते हैं पहले। विराट्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना है? 50,000 रुपीज। फिर वही सम्राट
सम्राट्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1,20,000, एक और जीरो ना, एक और जीरो रुपीज। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? टोटल इज इक्वल टू व्हाट? 50,000 प्लस 1,20,000 विच इज इक्वल टू 1,70,000 रुपीज। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अभी उन्होंने क्या बोला है, उसको कितना परसेंट लॉस हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 20%। तो निकालो यहाँ पे, लॉस इज इक्वल टू कितना है, 20%। 20% लॉस हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, लॉस की अमाउंट निकालेंगे। लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें उनको क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो वही लिखा है। तो क्या होगा ये, 20/100 इंटू इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,70,000 रुपए। हाँ, 1,70,000 रुपए। तो देखो अगर आप इन दोनों को कट करते हो और इन दोनों को कट करते हो तो ये कितना बन जाएगा, 34,000 रुपीज। मतलब उनको टोटल लॉस कितना हुआ है, 34,000 रुपीज का उनको लॉस हुआ। अभी इसमें से सुरेश और रमेश को कितना कितना लॉस होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, रेशियो नहीं दिया है हमें। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, उनका अलग अलग इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रेशियो निकालना पड़ेगा कि किसका रेशियो कितना है, प्रपोर्शन कितना है। देखो एक सेकेंड है। तो रेशियो ऑफ सुरेश, सॉरी क्या है इधर, नाम सुरेश नहीं है यहाँ पे, विराट एंड सम्राट। रेशियो ऑफ विराट एंड सम्राट, सम्राट इन्वेस्टमेंट कितना रेशियो है उसका। यहाँ पे उन्होंने रेशियो नहीं दिया है तो वो निकालना पड़ेगा। तो विराट अपॉन सम्राट का हम रेशियो निकालेंगे। विराट की कितनी है इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपीज, और सम्राट की कितनी है, 1,20,000 रुपीज। तो अभी हम इनका अगर रेशियो निकाले तो ये कैसे बनेगा, देखो ये 4 0, ये 4 0 कट, मतलब ये कितना बन गया, 5/12। ये उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, मतलब कितना है, 5:12, ये उसका रेशियो है। अभी हमारे पास रेशियो आ गया है। देखो ये वाला अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या था, हमारे पास रेशियो था। फिर रेशियो के बाद हमने क्या किया था, प्रॉफिट ऑफ सुरेश इज 4x, क्योंकि 4 उसका रेशियो था, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ रमेश इज 5x। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है। तो लॉस ऑफ विराट, लॉस ऑफ विराट कितना होगा, लॉस ऑफ विराट होगा 5x, जो x की अमाउंट है मतलब उसको 5 टाइम्स लॉस हुआ है। ओके, एंड लॉस ऑफ सम्राट, लॉस ऑफ सम्राट इज इक्वल टू 12x, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट 12 टाइम्स थी, 12x थी। अगर प्रॉफिट भी होता तो उसको 12x प्रॉफिट मिलता, बट अगर लॉस भी हुआ है तो उसको कितना होगा, 12x लॉस झेलना पड़ेगा। तो टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस इज इक्वल टू 5x प्लस 12x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमने निकाला टोटल लॉस का वैल्यू कितना है, 34,000 रुपीज उनको लॉस हुआ। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 34,000 रुपीज। ये ऐसे हो गया। अभी 12x प्लस 5x इज इक्वल टू व्हाट, 17x इज इक्वल टू 34,000 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 34,000 डिवाइडेड बाय 70 विच इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ओके, ये आ गया x की वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। अभी हमें क्या करना है, लॉस ऑफ विराट निकालना है और लॉस ऑफ सम्राट, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो लॉस ऑफ विराट, लॉस ऑफ विराट ये कितना था, इज इक्वल टू 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे x की वैल्यू निकली 2,000, तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2,000 कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2,000 विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ये क्या है, लॉस ऑफ विराट। देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, लॉस ऑफ
विराट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। वही लॉस ऑफ सम्राट, लॉस ऑफ सम्राट कितना है? लॉस ऑफ सम्राट कितना था? 12x, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 2000, राइट। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आता है 24,000 रुपीज, 24,000 रुपीज। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? लॉस ऑफ सम्राट इज इक्वल टू 24,000 रुपीज, ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अभी अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी टोटल लॉस कितना है? 34,000 रुपीज, राइट। तो टोटल लॉस मतलब इसका लॉस प्लस इसका लॉस। तो देखो एडिशन करके 10,000 प्लस 12,000, सॉरी प्लस 24,000, 10,000 है विराट का लॉस और 24,000 है किसका? सम्राट का लॉस। इन दोनों का अगर एडिशन किया तो देखो कितना आता है? 34,000 रुपीज। और वही क्या है? वही हमारा टोटल लॉस है। तो मतलब दोनों वैल्यू सेम है, मतलब क्या है? हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। फिर इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट स्लाइड है ये। फिर सेकेंड स्लाइड पे हमने क्या किया? इनका एक्स की वैल्यू निकाली है और फिर यहाँ पे हमने उसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर invested 80,000 rupees and started a business of selling sheets and towel from सोलापुर। मतलब श्वेता, उसके बाद पीयूष एंड नचिकेत, इन तीनों ने क्या किया है? एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? 80,000 रुपीज। ओके, अभी आगे क्या बोला है? श्वेता शेयर टू द कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज, मतलब श्वेता ने कितना इन्वेस्ट किया था? 30,000 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद में पीयूष ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड और नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया वो दिया नहीं है। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%। फिर उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया? 24% का उन्होंने प्रॉफिट बनाया। व्हाट वाज नचिकेट्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर टू द प्रॉफिट। अभी उन्होंने क्या पूछा है? नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया वो बताओ, और उसके बाद में उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 24% जब उनको टोटल प्रॉफिट हुआ, उसमें से स्पेसिफिकली नचिकेत को कितना मिला वो बताना है। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना है? 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया। उसमें से ये जो 80,000 है ये किसके किसके है? श्वेता प्लस पीयूष प्लस नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। तो श्वेता इन्वेस्टमेंट प्लस, अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना लिख दिया है, मैं हर बार पूरा नहीं लिखूंगी। श्वेता इन्वेस्टमेंट प्लस पीयूष, पीयूष आई डॉट मतलब इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड प्लस नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा? 80,000 रुपीज। 80,000 ऐसे ये प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ, देखो श्वेता प्लस पीयूष प्लस नचिकेत तीनों का मिला के 80,000 हुआ। अभी श्वेता का उन्होंने दिया है, कितना दिया है? 30,000 रुपीज श्वेता ने डाले। पीयूष ने कितने डाले? पीयूष ने डाले हैं 12,000 रुपीज। और नचिकेत का हमें पता नहीं, तो नचिकेत यहाँ पे क्या करेंगे? नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ओके, इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। अभी नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना होगा यहाँ पे? ये देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाके ये नेगेटिव बन जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा और ये भी चीज माइनस में चली जाएगी। तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना बचा? नचिकेत इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80,000 माइनस 30,000 माइनस 12,000, ओके। तो 80 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 50,000, 50,000 माइनस 12,000 दैट इज 38,000 रुपीज। कितना उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है? 38,000 रुपीज, ओके। तो हमने क्या किया? फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर कर दो नचिकेत इन्वेस्टमेंट
नचिकेत इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये क्या है, 38,000 रुपीज। ओके, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। अभी हमें क्या करना है, व्हाट वाज हिज शेयर टू द प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट निकालना है। तो अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ रेशियो तो दिया नहीं है कि इसका रेशियो ये था, मतलब इन तीनों का रेशियो, श्वेता, पीयूष और नचिकेत के इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं दिया है, बस उन्होंने अमाउंट दी हुई है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ अमाउंट सबसे पहले उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट किसका, श्वेता इज टू, श्वेता, दूसरे बच्चे का नाम क्या है, पीयूष, एंड तीसरे का नचिकेत। श्वेता इज टू पीयूष इज टू नचिकेत। अगर आपको इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे करना पड़ेगा, श्वेता की अमाउंट कितनी है, 30,000 रुपीज, तो लिख दिया 30,000, इट्स टू, पीयूष की अमाउंट कितनी है, 12,000 रुपीज, तो इसका लिख दिया 12,000 रुपीज। और वही नचिकेत की अमाउंट कितनी है, 38,000 रुपीज, तो ये ऐसे लिख दिया 38,000 रुपीज। अभी अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो देखो यहाँ पे आप रेशियो कैसे निकाल सकते हो, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है एक दूसरे से। तो ये जो है 30, देखो यहाँ पे इसका रेशियो कितना बन जाता है, 30:12:38। अब ये तीनों भी नंबर देखो, मतलब अब तीनों नंबर को पहले 1000 से डिवाइड किए, इन तीनों नंबर्स को, तो इसको भी 1000 से डिवाइड किया, इसको भी 1000 से किया, एंड इसको भी 1000 से किया, और उसकी वजह से क्या बन गया, इसके 3 जीरो कट हो गए, इन सबके 3 जीरोस कट हो गए, तो यहाँ पे बचा 30, 12 एंड 38। अभी क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो आई थिंक वो नंबर सिर्फ 2 है। देखो 2 से अगर इसे किया तो ये कितना बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 किया तो ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। मतलब श्वेता इज टू पीयूष इज टू नचिकेत, इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 15:6:19। ओके, ये उसका रेशियो है। ओके, अभी उन्होंने एक और चीज दी है, क्या दिया है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया, 24% उन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो उस पे से हम पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, देखो वही लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, 24%। तो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, कितने पैसे मिले उनको, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू 24/100 इंटू कितना है, इन्वेस्टमेंट था उनका 80,000, तो वहां पे लिख दिया 80,000, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो 24/8 3 मतलब 16, 17, 18, 19, ऐसे बनता है 19,200 रुपीज उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, प्रॉफिट ये हो गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के प्रॉफिट का जो ये होगा, मतलब 15x 6x प्लस 19x, इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, और फिर उसका इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 19,200 जो यहाँ पे किया था। देखो क्या किया था, लॉस ऑफ विराट, लॉस ऑफ सम्राट, तो टोटल प्रॉफिट, देखो सॉरी एक सेकेंड ना, प्रॉफिट ऑफ श्वेता, क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ श्वेता, कितना प्रॉफिट है श्वेता का, इसका प्रॉफिट है कितना, 15x। ओके, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड वाला कौन है, ये पीयूष, अच्छा इसका नाम ही भूल रही हूं मैं बार बार, देखो प्रॉफिट ऑफ पीयूष, इसका कितना प्रॉफिट है, 6x, एंड प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मतलब है प्रॉफिट ऑफ, तो प्रॉफिट ऑफ नचिकेत, नचिकेत का कितना है, इट इज 19x। ओके, अभी इन तीनों की जो एडिशन है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ श्वेता प्लस प्रॉफिट ऑफ पीयूष प्लस प्रॉफिट ऑफ नचिकेत। तो प्रॉफिट ऑफ श्वेता कितना है, 15x, प्लस पीयूष का प्रॉफिट कितना है, 6x, प्लस नचिकेत का कितना है, 19x, और टोटल प्रॉफिट की अमाउंट देखो उन्होंने क्या दी है, 19,200, ये हमने कैलकुलेट की,
तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 19,200, ऐसे उसका आंसर आ गया। अभी क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो देखो 15 प्लस 6 कितना होता है 21 प्लस 19 मतलब कितना हो गया ये 21 प्लस 19 40x, हाँ 40x इज इक्वल टू 19,000 रुपीज। ओके, तो अभी इससे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 19,200 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कैसे बन जाएगा 4 1 जा 4 4 और जा 16, तो ये हो गया 4 जा 16 32 मतलब 8 480, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 480। देखो यहां से हमने क्या समझा, x की वैल्यू, ये पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ रही है 480 रुपीज, x की वैल्यू आ रही है 480 रुपीज। तो अभी प्रॉफिट ऑफ, उन्होंने स्पेसिफिकली किसका पूछा है, सिर्फ नचिकेत का पूछा है, तो प्रॉफिट ऑफ नचिकेत कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ नचिकेत इज इक्वल टू 19x, कितना है 19x उसका प्रॉफिट है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू है 480, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 480, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, नचिकेत का प्रॉफिट कितना है, वो आप उसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जो इसका फाइनल आंसर रहेगा वो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो ये वाला भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी आप टाइम टू टाइम इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते जाओ या फिर आप लिखते तो भी जाओ, मैं आपको फिर से सारे स्लाइड्स दिखा देती हूँ। देखो ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने टोटल इन्वेस्टमेंट से नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकाला, फिर सेकंड इसमें हमने क्या किया, उनका रेशियो निकाला, मतलब उनका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला, और फिर वहीं पे टोटल प्रॉफिट कितना मिला वो निकाल लिया है। फिर थर्ड इसमें हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ये इन सब की मदद से, और फिर फोर्थ इसमें हमने प्रॉपर नचिकेत का सिर्फ कितना है प्रॉफिट वो निकाला 19 इंटू एक्स की वैल्यू, और फिर जो भी आंसर आएगा दैट इज द प्रॉफिट ऑफ नचिकेत, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये इसका, A and B share a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7, मतलब A और B है, इन्होंने इधर प्रॉफिट की अमाउंट भी दे दी है, कितनी दी है 24,500 rupees। Each of them gave 2% of his share to the profit to the soldiers welfare fund। अभी इन लोगों ने क्या किया, इनका जो प्रॉफिट था उसमें से 2% अमाउंट उन्होंने किसको दी, सोल्जर वेलफेयर फंड को दी। What was the actual amount given by the fund given to the fund by each of them? तो अभी इनमें से इन्होंने कितनी कितनी अमाउंट एग्जैक्टली दी वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट दिया है उन्होंने, टोटल प्रॉफिट कितना है सॉरी टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 24,500 रुपीज। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा 3x होगा, क्योंकि 3:7 के प्रोपोर्शन में है, तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा 3x। वही प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा 7x होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3x प्लस 7x एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 24,500, जो हमें दिया है, क्या दिया है 24,500। तो x की देखो यहाँ पे क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 24,500 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2450 रुपीज। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 2450 रुपीज। अभी इसमें से a का प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ये जो अमाउंट है इसमें से a का प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3x है, तो 3x मतलब कितना 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी थी 2450, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2450, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया। ओके,
तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 5 फिर 1 कैरी 12 13 1 कैरी, ये उसका प्रॉफिट है, किसका, ए का, प्रॉफिट ऑफ ए। देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू इतना है। वही प्रॉफिट ऑफ बी देखो कितना है, प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 7x, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2450 ऐसे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2450 मतलब इसका आंसर देखो कितना आएगा, 5 3 3, तो ये 14 15 16 17 इतना, ये क्या है, बी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ बी। देखो प्रॉफिट ऑफ बी की वैल्यू ये आ गई। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ए के प्रॉफिट को, ए को जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से उसने 2% अमाउंट डोनेट की। ओके, तो ए का प्रॉफिट कितना था, 7350। तो डोनेशन बाय ए, देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डोनेशन बाय ए ने कितना डोनेशन किया, 2% ऑफ हिज प्रॉफिट। देखो कहां पे दिया है ये सेंटेंस, आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू ईच ऑफ देम, उन दोनों ने क्या किया, 2% ऑफ हिज शेयर टू द प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड। उन्होंने अपने प्रॉफिट का 2% सोल्जर्स वेलफेयर फंड को दिया। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट देखो कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ ए इतना हुआ। अभी उसमें से उसने डोनेशन कितना किया, 2% ऑफ हिज प्रॉफिट। तो 2% ऑफ प्रॉफिट मतलब 2/100 इंटू प्रॉफिट कितना हुआ है उसका, 7350 इंटू 7350 ऐसे उसका ये हुआ है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे और ये 1 जा और ये 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 23 मतलब 4 3 5 7 147 रुपीज उसने डोनेट किया। देयरफॉर डोनेशन बाय ए इज इक्वल टू 147 रुपीज। ए ने कितना डोनेट किया, 147 रुपीज का डोनेशन किया। ओके, वही अभी बी वाला देखेंगे। बी वाले के लिए क्या किया है, डोनेशन बाय बी, यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन बाय बी। बी ने कितना डोनेट किया, 2% ऑफ हिज प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट कितना था, 17,150 उसका प्रॉफिट था। 2% ऑफ हिज प्रॉफिट, तो 2/100 ऑफ उसका प्रॉफिट 17,150 उसने इतना अमाउंट डोनेट किया। अभी यहाँ पे देखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कैसे बन जाएगा, 1/5, तो ये बनेगा 5 3 जा 15, तो ये 2 मतलब 4 3 4 एंड 343 रुपीज। देखो उसने कितना किया है, 343 रुपीज डोनेट किया। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर डोनेशन बाय बी इज इक्वल टू व्हाट, 343 रुपीज। यहाँ पे इसको देयरफॉर करके एक ब्रैकेट दे दिया। अभी आप चाहिए तो फिर से स्क्रीनशॉट्स ले लो। देखो सबसे पहली स्लाइड पे क्या किया, जो प्रॉफिट दिया था वो लिखा, उसमें से क्या किया है, ए का कितना प्रॉफिट है, बी का कितना प्रॉफिट है, तो इन दोनों से एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिर एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ए का प्रॉफिट कितना था वो निकाला, उसकी अमाउंट एग्जैक्ट, और बी के प्रॉफिट की एग्जैक्ट अमाउंट निकाली। और तीसरे स्टेप में क्या किया, ए ने कितना डोनेशन किया, जो दिया है क्वेश्चन में 2% ऑफ हिज प्रॉफिट, तो उसकी वैल्यू निकाली उसके डोनेशन की। और फिर बी ने कितना डोनेट किया, उसके डोनेशन की वैल्यू निकाली। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 36,000 रुपीज, 36 नहीं 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। चार लोगों ने मिलकर क्या किया है, 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और पार्टनरशिप में एक बिजनेस चालू किया। विद देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:4:7:6। उनका इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन कितना है, 3:4:7:6। ओके, what was Jaya's actual share in the capital?
व्हाट मेड अ प्रॉफिट, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक। ओके, तो अभी दिया है उनका इन्वेस्टमेंट, दिया है टोटल, देखो तो जो दिया है वो लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 3,60,000 रुपीज। अभी उसमें से उन्होंने पूछा है कि जया का इन्वेस्टमेंट कितना है, वो पूछा है जयाज एक्चुअल शेयर, मतलब आपको जया का प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपको पूछा है जया का शेयर कितना है, उसने इन्वेस्ट कितने पैसे किए। और यहाँ पे क्या बोला है, उन्होंने 12% का प्रॉफिट किया, तो निखिल को प्रॉफिट कितना हुआ वो पूछा है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये टोटल है तो इन्वेस्टमेंट ऑफ, यहां पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ जया, जया का कितना इन्वेस्टमेंट है 3:4:7:6 उनका प्रोपोर्शन दिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ जया इज 3x। वही इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये चीज सेम है यहाँ पे इसलिए ऐसा लिख रही हूँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा, आप लोग ऐसे नहीं लिखना है, ओके, ये शॉर्टकट में आप लोगों को नहीं लिखना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा कितना है 4x है। वही निखिल का कितना है, निखिल का इन्वेस्टमेंट है 7x एंड नीलेश, नीलेश का कितना है, नीलेश का कितना है 6x। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ इन सब का ऐसे इन्वेस्टमेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और उससे x की वैल्यू निकालेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज। वही क्या है 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x, इन चारों का इन्वेस्टमेंट जो है वही ये टोटल है ना, तो कर दो, क्या होगा ये 3x प्लस 4x प्लस 6x सॉरी प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 3,60,000। तो इसका एडिशन करोगे तो ये क्या आएगा 12x इज इक्वल टू 3,60,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360,000 डिवाइडेड बाय 20, मतलब ये कितना हो गया 1,810,000, ये इसका आंसर आता है। x की वैल्यू क्या है 18,000। ओके, अभी x की वैल्यू निकल गई, अभी हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ जया निकालना है। देखो क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट ऑफ जया कितना है, जया का इन्वेस्टमेंट कितना है 3x है, 3x तो कर दो, क्या है 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 18,000, तो ये कितना हो जाएगा 54,000 रुपीज। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बोलेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ जया इज इक्वल टू 54,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ जया इज इक्वल टू 54,000 रुपीज। अभी उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट कितना बनाया उन्होंने 12% प्रॉफिट बनाया। ओके, तो लिख दो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%। ओके, तो प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा, प्रॉफिट अमाउंट होगा 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 12% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने पैसे लगाए उसमें से उनको क्या मिला है 12% का प्रॉफिट मिला है, तो 12% दैट इज 12 अपॉन 100 इंटू इन्वेस्टमेंट कितना था 3,60,000 का, ऐसे इन्वेस्टमेंट था, तो ये क्या कर दिया, इसको कट कर दिया और ये कितना बचेगा फिर, तो ये कितना होगा देखो 12 6 72, तो ये बन गया 7, यहाँ पे 4,300 ऐसे उनका प्रॉफिट बनता है। ओके, इतना उनका प्रॉफिट है, कितना 43,200 रुपीज, ये उनका प्रॉफिट बनता है। अभी उन्होंने पूछा क्या है, प्रॉफिट ऑफ निखिल पूछा है। ओके, तो निखिल का प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ये, तो देखो
टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 43,200 रुपीज। उसमें से प्रॉफिट ऑफ क्या क्या होगा? उन चारों लोगों का होगा, जया, फिर उसके बाद में क्या क्या नाम है उनके, जया, सीमा, निखिल, नीलेश, इन चारों का मिला के जो है वो बनेगा उसका प्रॉफिट। तो अभी प्रॉफिट ऑफ जया कितना होगा? 3x, प्रॉफिट ऑफ सीमा कितना होगा? 4x, यहाँ पे 7x और ये 6x। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 43,200 रुपीज। ओके, ये क्या है? प्रॉफिट ऑफ जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, ये चारों अमाउंट है। तो यहाँ पे लिख दिया, ये कितना बन गया? 20x इज इक्वल टू 43,200। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 43,200 अपॉन 20, और ये जब कट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बनेगा 2160 रुपीज। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2160 रुपीज। ओके, अभी ये x की वैल्यू आ गई। अभी हमें पता है प्रॉफिट ऑफ निखिल, प्रॉफिट ऑफ निखिल कितना है? इज इक्वल टू 7x, मतलब 7 इंटू 2160। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 6 42। ओके, तो ये बन गया 42, मतलब ये बन गया 4, तो ये 11 1 14 15 ऐसे 0 रुपीज। देखो ये कितना है? 15,120 रुपीज। ये क्या हुआ है? निखिल को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑफ निखिल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर करके 15,120 रुपीज। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये सॉल्व हो गया है। हमने इसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे, पांचों की पांचों क्वेश्चंस काफी डिटेल में सॉल्व किए हैं और सबके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग एक तो इनको साथ ही साथ में लिखते जाओ या फिर इनके स्क्रीनशॉट्स तो भी लेते जाओ। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।